वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एसबीआई पीओ के मेंस एग्जामिनेशन में कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं। दो से तीन तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। एक होगा फ्लो चार्ट का क्वेश्चन जो कंप्यूटर में पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर बात की जाए कि बाइनरी कोडिंग की, तो ये भी कंप्यूटर एप्टीट्यूड का ही पार्ट होता है और बाइनरी कोडिंग के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अल्टीमेटली ये आपका रीजनिंग के साथ ही कोरिलेट होता है। तो हम आज की इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट ट्रिक जो होगी इस तरह के क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करने की, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और चार प्रॉब्लम्स ऐसी बताऊंगा जो मल्टीपल हर एक टाइप पर आधारित होंगी, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका आईबीपीएस हो या फिर एसबीआई पीओ का मेंस एग्जामिनेशन हो, उसके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आज ये चीज़ें सीखेंगे। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट उन तक आता रहे। और दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले कि बाइनरी कोडिंग का एक छोटा सा फंडा मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा बाइनरी कोडिंग में केवल आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि क्वेश्चन बाइनरी कोडिंग का है या फिर जो जेनरिक कोडिंग, जो जनरल कोडिंग फॉर्मेट यूज होता है वहाँ पर उस तरीके का है। तो ध्यान रखना कि बाइनरी कोडिंग में एक चीज़ ये बनती है कि वहाँ पर केवल दो एलिमेंट की बात की जाती है, 0 और 1। आप जानते हैं कि कंप्यूटर में केवल 0 और 1 की ही बात होती है। अगर आप कभी भी कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसका भी बाइनरी फॉर्मेट में ही कन्वर्जन होता है। ओके, तो कंप्यूटर केवल दो लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 को। तो हम क्या करेंगे कि हमें क्वेश्चन कभी भी अगर 0 और 1 की कोडिंग दी है, उसके बाद 0 और 1 तो ये दो एलिमेंट हो जाएंगे जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होंगे। अब इसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि 5 का कोड क्या होगा, या 7 का कोड क्या होगा, या 9 का कोड क्या होगा, या 81 का कोड क्या होगा, या 256 का कोड क्या होगा, तो इनकी सारी बातें मैं आपको एक तरीके से बताना चाहूँगा। सपोज करो कि अगर आपको जो 0 और 1, 0 का रिप्रेजेंटेशन दिया है, सपोज करिए कि अल्फा, और 1 का रिप्रेजेंटेशन दिया है बीटा। ठीक है, एज्यूम कर लो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी ये जो बाइनरी नंबर है इनका आपको डेसिमल नंबर कैसे बनाना होगा या फिर डेसिमल को बाइनरी में कैसे बनाना होगा, उसकी मैं आपको फंडा बताऊंगा। सबसे पहले आप केवल 4-5 डिजिट याद रख लें, जैसे कि 1 का डबल क्या होता है 2 का डबल क्या होता है 4 का डबल क्या होता है 8 का डबल 16 का डबल 32। अब आगे बढ़ो, 32 का डबल 64। इससे आगे बढ़ते जाओगे तो आगे पहुँचते जाओगे। लेकिन ये डिजिट बताने का मेरा मतलब क्या है, ये डिजिट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर सपोज करिए कि आपसे पूछा जाए कि 15 जो डेसिमल नंबर है इसका बाइनरी डिजिट आप लिखकर बताओ क्या होगा, तो केवल दोस्तों आप इसी कोड से लिख सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 15 आपको बनाना है तो यहाँ पर तो आपका 16 है, ऑब्वियसली 16 के अंदर ही 15 आ जाएगा। तो 15 बनाने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इस 8 की जगह पर 8 को आप जोड़ लें। देखो, 8 और 4 12 हुआ, और 12 में मैंने 2 को ऐड किया, 14 हो गया। 14 में मैंने 1 को ऐड किया, 15। टोटल 15 बनाने का ये फंडा हो गया। अब जहाँ जहाँ पर आपने जिन डिजिट को यूज़ करके बनाया उनकी जगह पर आप केवल 1 यूज़ कर दें। तो देखो, यहाँ पर आपने 8 को यूज़ किया है तो यहाँ पर 1, 4 को भी यूज़ किया है, 2 को भी यूज़ किया है और 1 को यूज़ किया है। तो 15 की अगर डिजिट की बात की जाए तो 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 1 1 1 1। ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब हम कुछ और भी चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि सपोज करो कि आपका 9 का कोड लिखना है कि 9 को किस तरह से बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखो, 1 2 4 8 16, तो 9 लिखना है तो आप यहाँ पर 8 की जगह पर 8 को एक्टिवेट कर दो और 1 को एक्टिवेट कर दो, आपका 9 लिख जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। बाकी जो बीच में डिजिट बचे उसको 0 0 कर दो। तो 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। अब एक नंबर आप अपने आप से कोई एज्यूम कर लो, जैसे कि अगर मैं कहूँ 21। ठीक है, 21 को क्या लिखेंगे, तो 1 2 4 8 16 और 32। 21 को लिखना है ना, तो आप 16 को एक्टिवेट कर लो। ठीक है, 16 में फिर आप 4 को ऐड कर दो, कितना हुआ, 16 और 4 20 हो गया, और फिर आप 1 को एक्टिवेट कर दो। बाकी जो रिमेनिंग डिजिट बचे उनको सबको आप 0 0 रख दो। तो 21 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये हो गया। इसका एप्लीकेशन हमें करना है और कई तरह से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो मैं 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आपके एग्जाम्स में आप एक्सपेक्टेड हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्टडी द फॉलोइंग कोड केयरफुली। इस दिए गए कोड को आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है। इन अ सर्टेन कोड 0 इज रिटन एज डॉलर, मतलब कि 0 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, डॉलर से होगा। फिर कहा है एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड एज अ एंड,
तो 1 का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, एंड से किया गया है। ये 0 और 1 मतलब कि 0 और 1 दो बाइनरी नंबर होते हैं, इनका मुझे सिंबॉलिक कोड पता चल गया। फिर कहा है द अदर्स नंबर्स विल बी फॉर्म फ्रॉम द एबव बाइनरी कोड, जो और नंबर्स होंगे वो कहाँ से फॉर्म होंगे, इस 0 1 की फॉर्मेट में ही बनेंगे, ठीक है। फिर कहा है सो गिव द आंसर्स ऑफ द बिलो क्वेश्चंस, मतलब जो नीचे क्वेश्चंस दिए इनके आप आंसर बताओ। तो क्वेश्चन पहला आपसे पूछ रहा है, उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। इसमें कहा है व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड 36, 36 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो फंडा भैया है 1 2 4 8 16 32, मुझे 36 को लिखना है। 32 को मैं एक्टिवेट कर दूंगा 1 करके, और इसमें 4 को ऐड कर दूं तो ये आपका 1 यहाँ पर आ गया, 36 बन गया। 32 + 4 36, और बाकी सारे आप यहाँ पर 0 0 रख दो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 36 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 0 0 1 0 0, ये हो गया। लेकिन हमें क्या है कि 1 को दिया है डॉलर, 1 को क्या दिया, एंड, तो 1 की जगह पर आप एंड रख दो, 0 की जगह पर डॉलर। तो डॉलर यहाँ पर, एंड यहाँ पर डॉलर और डॉलर। तो अल्टीमेटली अब आपकी ये फाइनल डिजिट आपके आंसर में मिलेगी, तभी आप राइट आंसर अपना लिखोगे, ठीक है। 1 0 वाली मत लिखना, 1 का कोड भी लिख देना, क्योंकि 0 और 1 ये दो बाइनरी नंबर होते हैं, तो इनका कोड तो मुझे पता है, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। अब इसमें इस बार क्या है, कोड दिया है और कोड की जगह पर नंबर पूछा है। पहले क्या दिया था दोस्तों, नंबर दिया था और नंबर से आपका कोड पूछा है। तो कोड से नंबर और नंबर से कोड दोनों आसान है। अब जैसे ये वाला आपका कोड दिया है, इसका आपका फॉलोइंग नंबर बताना है कौन सा हो सकता है। तो देखो एन डॉलर एंड ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर मुझे ये पता है कि 0 को क्या लिखा जाएगा, डॉलर लिखा जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर डॉलर लिखा है वहाँ पर आप 0 रख दो, ठीक है। और बाकी जो 1 है उसको क्या लिखा जाता है, एंड। तो जहाँ पर एंड लिखा है वहाँ पर आप 1 रख दो, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अब वही फंडा फिर से अपनाओ, 1 2 4 8 16 32 वाला। यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर 1 का 2 2 4 8 16 और 32। अब ये देख लो बिट एक्टिवेट कौन कौन सी है, जो 1 है केवल उनको आप ऐड करना। तो देखो यहाँ पर 32 के ऊपर 1 लिखा है, इसको ऐड करोगे, 16 वाली को ऐड कर दोगे, 4 को ऐड करोगे और 1 को ऐड करोगे, ठीक है। ये हो गया। अब इन सब नंबर्स को अगर मैं जोड़ता हूँ, 4 और 1 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 5, और 16 और 5 कितना हुआ, ये हो गया 21। 21 + 32 मतलब 32 + 21, इन सबको जोड़ना है। तो ये कितना आ गया आपका, 53 आ गया। तो अल्टीमेटली सारी जो 1 वाली डिजिट थी इनको आपने ऐड किया तो आपका कितना मिल गया, 53 मिल गया, ठीक है। अब हमें 53 को क्या करना है, यहाँ पर यही आपसे पूछा था ना कि इस कोड की वैल्यू क्या होगी, इस कोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 53 हो गई। बस इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे। ऑप्शंस आपको इस तरह से दिए होंगे 1 2 3 4 5, एक दिया होगा 64, एक दिया होगा 35, एक दिया होगा 53, एक दिया होगा 26, एक दिया होगा 92। तो आपको सही वाला चूज़ करना है, तो 53 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो कि आपका एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में है। अब देखो ये एक्सप्रेशन की फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये आप देख लो। इसमें दिया हुआ है कि सॉल्व दिस एक्सप्रेशंस, ये आपको दो कोड दिए हुए, इन कोड का मल्टीप्लिकेशन, बीच में साइन कौन सा है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फाइनली कोड यहाँ पर बताना है, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले इस वाली डिजिट को नंबर में कन्वर्ट कर लो। अब ये डॉलर है, ठीक है। अब 0 को किस में लिखा जाता है, डॉलर में लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 0। बाकी दोनों डिजिट क्या आ जाएंगे 1 और 1। तो ये मुझे मिल गया 0 1 1 0, ये कोड इधर मिल गया। और मल्टीप्लाई किससे करना है, दोनों बार डॉलर दिया है, तो 0 0 और एंड की जगह पर हम 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वही फंडा लगा दो 1 2 4 8, और यहाँ पर क्या है 1 2 4। तो देखो जो डिजिट आपकी 1 1 बिट एक्टिवेट है उनको आप ऐड कर लो, 4 और 2 यहाँ पर ऐड है, तो ये कितना बन गया 6, और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल। और यहाँ पर केवल आपकी 1 बिट एक्टिवेट है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 6 × 1 से होगी। तो 6 × 1 कितना होता है आपका, अल्टीमेटली 6 बनता है। और 6 का कोड तो ऊपर लिखा हुआ है भी, क्योंकि 0 1 1 0 क्या है 6 का है, बराबर है। तो 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 0 1 1 0, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 0 1 1 0 हो गया। लेकिन आपको ये आंसर नहीं लिखना है, आपका इसका भी कन्वर्जन करना है। 0 को क्या लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो 0 इज रिटन एज डॉलर, तो 0 को आप डॉलर लिख दो, और जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर एंड डॉलर। तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका ये बनेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डॉलर एंड
डॉलर, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम सोचते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों आपका 1 आ गया। सपोज करिए कि यहाँ पर डिजिट हमारी चेंज हो जाती है। मैं इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप असाइनमेंट के तौर पर खुद से सॉल्व करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, हमारी टीम आपके उस सोल्यूशन को बताएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक कोड लिख दिया कि एन, ये कोड आपको खुद से करना है। ठीक है, एन डॉलर, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको करनी है, ये आपको करनी है एन डॉलर। इस नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि असाइनमेंट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया। करना दोस्तों भाई है कि इस नंबर को बाइनरी टू डेसिमल, और डेसिमल के बाद मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। यही एक फंडा होता है जो पीछे हमने क्वेश्चन में आपको करके दिखाया, सेम वही फंडा यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका आप सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप इसकी एक एल्गोरिथम काइंड ऑफ जो भी सोल्यूशन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक नंबर की फॉर्मेट में एक स्टेटमेंट दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। अल्टीमेटली जहाँ कहीं पर ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के साथ में नंबर दिए होते हैं तो वहाँ पर दोस्तों क्या लगता है, आपका बोर्ड मास लगता है। बोर्ड मास क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट होती है हर एक अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो इसको बाइकआउट करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसका यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 प्लस 9 माइनस 5, तो ये 15 में से 5 गया, कितना बच गया यहाँ पर, 10 बच गया। अब दोस्तों ये जो 10 है, ये आप ऐसा नहीं कि 1 की जगह पर आप यहाँ पर डिजिट क्या है कि 0 की जगह पर आप डॉलर रख दो और 1 की जगह पर एंड रख दो और आप कह दो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड और डॉलर, ये आपका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो 10 क्या है, ये आपका डेसिमल नंबर है। आपको पहले 10 को किस में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद में आप बाइनरी डिजिट को लिखोगे। तो देखो 10 का बाइनरी मुझे लिखना है, तो वही फंडा है 1 2 4 8, यहाँ से लिख जाएगा। अब 10 बनाने का तरीका क्या है, 8 और 2 10 बन जाएगा, तो 1 और 1 कर दिया, बाकी दोनों को 0 0 कर दिया। तो 10 को लिखने का तरीका क्या है, 1 0 1 0। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब क्या करो यहाँ पर कि 0 का कोड आपको लिखना होगा। देखो 0 का कोड क्या लिखा है, डॉलर लिखा है, तो यहाँ पर डॉलर एंड, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ये आपका हो गया एंड डॉलर, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व दोस्तों करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, थोड़ी सी हटके है, लेकिन वो चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी होती है। जब कभी भी आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर एक हेक्साडेसिमल कोड भी होता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर अगर थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ाएगा तो वो क्या करेगा कि जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो 10 आता है, उसके बाद 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 13 आता है, फिर 14 आता है, फिर 15 आता है। तो 10 को क्या लिख दिया जाता है, A, और 11 को क्या लिखा जाता है, B, इसको C, और फिर D, और फिर E, और फिर F। ये आपका F तक होता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कभी भी क्या है कि अगर कुछ इस तरह से आपको लिखा मिल जाए कि वहाँ पर 12 लिखा है, तो आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दोगे बाइनरी में आसानी से। ठीक है, अगर कभी एग्जामिनर ने क्या किया कि इस 12 की जगह पर उसने केवल C लिख दिया, और ये फिर C क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल कोड हो जाएगा। अब C को लिखने का तरीका क्या होता है, C को हमने लिख दिया, यहाँ पर देखिए C लिखा हुआ है, तो C का कोड क्या हो जाएगा, 12 फिर से हो गया। ओके, अब इस 12 को आप भाई 1 2 4 8 के तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए तो उसको आपको इस तरह से टैकल करना होता है। अब 12 को आप आसानी से लिख देखते हैं, यहाँ पर 1 1 हो गया, यहाँ पर 0 0 हो गया। ठीक है, तो अब 12 का आप कोड लिख दो इसी कोड के अकॉर्डिंग। अगर 1 को क्या लिखा जाता है, एंड डॉलर, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर C दे दिया है, ABCDEF, ये है क्या, तो ये क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल कोड होते हैं। ठीक है, जो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जब हम कन्वर्जन, अगर आप हमारी कंप्यूटर की एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑल टाइप के कन्वर्जन्स को हमने वहाँ पर डील किया था। तो आप वो चीज़ें वहाँ से देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो में ये कंसेप्ट को एक बार माइंड में रखते हैं तो एग्जामिनेशन में दोस्तों आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। अगली वीडियो में मैं फ्लो चार्ट का क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर के मेंस एग्जामिनेशन SBI मेंस में पूछा था,
तो मैं उसको तैयार कर रहा हूँ और बहुत ही जल्दी वो आप तक आ जाएगा। तब तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अदर वीडियोज़ के लिए आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। जिन लोगों के डाउट रहता है कि कमेंट बॉक्स में हम क्वेश्चन पूछते हैं आंसर नहीं मिलता है, दोस्तों आपके सजेशंस को हम नोट डाउन करते हैं, उसके बाद ही कोई वीडियो बनाई जाती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।